हेलो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं 3 ऐसे गोल्डन रूल के बारे में जिससे हम सब भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं रूल नंबर 1 जो कि स्पेशलाइज नॉलेज है। दुनिया में लोगों के पास 2 तरह की नॉलेज होती है, पहला जनरल, दूसरा स्पेशलाइज। जनरल नॉलेज मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर का, उसमें ज़्यादातर वैरायटी भरी पड़ी होती है। स्पेशलाइज नॉलेज मतलब किसी एक विषय के ऊपर मास्टरी करना। अगर आप डॉक्टर हो एमबीबीएस के तो आपके पास जनरल नॉलेज होगी पूरी बॉडी के ऊपर, और अगर आप डॉक्टरी में ईएनटीसी स्पेशलिस्ट हो जैसे ईयर नोज थ्रोट, ये आपका स्पेशलाइज नॉलेज हो गया उस डॉक्टरी में। चलिए आप जानते हैं कि इस नॉलेज के यूज से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं और उससे अमीर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे लोग ये सोचते हैं कि नॉलेज इज़ द पावर होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप प्रोफेसर का ही एग्जांपल देख लो, इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी नॉलेज कभी भी पैसे अट्रैक्ट नहीं करती। हमें उस नॉलेज में जो कुछ सीखा समझा है वो सब कुछ हमारे एक्शन में डालना है, तभी हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। हमारे स्कूल कॉलेज नॉलेज तो देते हैं, पर उसे अप्लाई कैसे करें या उसे यूज़ कैसे करें ये कभी नहीं सिखाते। इसीलिए ज़्यादातर लोग अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। हम सब ने 3 इडियट तो देखी ही है। उसमें एक डायलॉग था, कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाब होने के लिए पढ़ो, तभी हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो तो आपका ये एम नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ जॉब ही चाहिए, बल्कि आपको उस नॉलेज का यूज़ करना चाहिए और नई रिसर्च इन्वेंशन करनी चाहिए। हम जब तक किसी भी फील्ड में जो सीखते हैं वो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे और एवरेज पर्सन विद एवरेज सैलरी तक ही लिमिटेड रहेंगे। इसलिए रूल नंबर 1, जो भी कुछ सीखा समझा फौरन उसे एक्शन में कन्वर्ट कर डालो ताकि हम सक्सेसफुल बन सके। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 2 जो कि मास्टरमाइंड ग्रुप है। मास्टरमाइंड ग्रुप मतलब हमारी एक टीम जिसके पास सारा प्रोफेशनल और स्पेशलाइज नॉलेज होता है, उससे वो इन्फॉर्मेशन लेके यूज़ करना इस तरह कि वो प्रॉपरली अरेंज, ऑर्गेनाइज और वेल डायरेक्टेड हो हमारा गोल अचीव करने के लिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार हेनरी फोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। जब एक रिपोर्टर ने उनसे कहा कि आप अनएजुकेटेड होके भी इतने सक्सेसफुल कैसे, तो हेनरी फोर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा कि कौन कहता है कि मैं अनएजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं भी एक वेल एजुकेटेड हूँ। तब प्रेस रिपोर्टर ने उन्हें पढ़ाई के रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे, तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि मेरे पास कैबिन में 4 ऐसे बटन हैं जिससे मेरे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आते हैं और मुझे जवाब दे देते हैं। चाहे वो क्वेश्चन किसी भी फील्ड के रिलेटेड क्यों ना हो, तो मैं अपना वक्त मेरे पढ़ाई में और नॉलेज गेन करने में क्यों वेस्ट करूं, जबकि मुझे वो नॉलेज आसानी से जितना चाहे और जब चाहे मिल जाता है। हेनरी फोर्ड ने यह भी कहा कि मेरा काम है सिर्फ सोचना और बिजनेस को आगे बढ़ाना, जिसके लिए जो स्पेशलाइज नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज लगता है वो मेरे पास एज ए स्टाफ, एज ए मास्टरमाइंड प्रेजेंट है, जिनकी वजह से मुझे मेरा बिजनेस आगे बढ़ने में मदद मिलती है और मैं आज सक्सेसफुल बन चुका हूँ। इसीलिए सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए हमारे पास प्रोफेशनल पीपल या उसके एक्सपर्टीज एज ए मास्टरमाइंड ग्रुप होना ज़रूरी है। तभी उनके नॉलेज को हम एक्शन में कन्वर्ट करके हमारा बिजनेस सक्सेसफुल बना सकते हैं। यही रूल नंबर 2 मास्टरमाइंड ग्रुप हमें यूज़ करना है सक्सेसफुल बनने के लिए। चलिए आप बात करते हैं रूल नंबर 3 जो कि इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन मतलब जो अब तक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं है वो इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन से हम कुछ भी कर सकते हैं। 1800 से 1950 ईयर तक बहुत इन्वेंशन और बड़ी बड़ी इन्वेंशन होती थी, पर जब से ये स्कूल और कॉलेज आए हैं तब से ये रेट कम हो गया है। और ऐसा नहीं कि ये सारी इन्वेंशन सब कुछ हो चुका है, ये इन्वेंशन अभी भी चालू है। आपने शायद इलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा, जो कि 12 ईयर से ही नई नई इन्वेंशन और आइडियाज़ लाते आ रहे हैं, जैसे कि हाइपरलूप जो कि बुलेट ट्रेन से भी तेज़ है। डिज़ाइनर ऑफ SpaceX.com अभी भी उसे पेपल से जाना जाता है। इन सब के इन्वेंशन और आइडियाज़ से ही इतनी बड़ी कंपनी इलॉन मस्क ने खड़ी कर दी है। हमें भी सक्सेसफुल बनने के लिए इलॉन मस्क की तरह ही अपनी इमेजिनेशन पावर यूज़ करनी होगी, जो कि सबके पास सेम है, और नए नए इन्वेंशन करने होंगे जिस तरह इलॉन मस्क करते आ रहे हैं, तभी हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। कौन सा भी एक बड़ा बिजनेस एक आइडिया, इमेजिनेशन और इन्वेंशन से ही चलता है। हमारे पास 2 तरह की इमेजिनेशन होती है, फर्स्ट सिंथेटिक इमेजिनेशन, सेकंड क्रिएटिव इमेजिनेशन।
सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब हमारा एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ऑब्जर्वेशन से हम एक नई आइडिया क्रिएट करके उससे एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल देता हूँ। भविष्य अग्रवाल जब बेंगलोर से बंदीपुर जा रहे थे, उन्होंने एक टैक्सी करी थी, पर बीच में ही वो टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और थोड़े ज़्यादा पैसे डिमांड करने लगा। पर भविष्य ने उन्हें इनकार कर दिया, तो टैक्सी वाले ने उन्हें बीच में ही उतार दिया। और ये सबसे बैड एक्सपीरियंस था भविष्य अग्रवाल का। तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो एक क्वालिटी कैब सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो भी एक ही रेट पर किलोमीटर के हिसाब से। और उन्होंने ये करके दिखाया एज ए ओला। भविष्य ने उसके डेली ऑब्जर्वेशन परेशानियों को बिजनेस बना डाला और सक्सेसफुल बन गए। उसी तरह से हम भी सिंथेटिक इमेजिनेशन से, ऑब्जर्वेशन, एजुकेशन से एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन के बारे में। क्रिएटिव इमेजिनेशन मतलब जो भी हम सोचते हैं वो इम्पॉसिबल है करना, वो काम पूरे 100% से करना। जैसे बर्ड्स उड़ते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। इसीलिए राइट ब्रदर ने एरोप्लेन इन्वेंट किया था उड़ने के लिए। ये करने में बहुत हार्ड है, पर एक बार इन्वेंट हो गया सक्सेसफुली तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग हाइपरलूप का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, इलॉन मस्क का, जो भी क्रिएटिव इमेजिनेशन ही है। इसीलिए हम इमेजिनेशन पावर यूज करके नए आइडियाज लाके एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। इमेजिनेशन भी एक बड़ा फैक्टर है सक्सेसफुल बनने के लिए। चलिए आप बात करते हैं हमने अब तक क्या क्या देखा। पहला जो कि नॉलेज है। जब तक हम जो नॉलेज, चाहे वो प्रोफेशनल हो या एक्सपीरियंस हो, रियल लाइफ में हम खुद के लिए, खुद के बिजनेस के लिए वो अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। दूसरा, मास्टरमाइंड ग्रुप। किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए उस फील्ड के एक्सपर्टीज हमारे पास होने चाहिए और उनके नॉलेज को यूज करके हम एक्शन में कन्वर्ट करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। तीसरा, हमारे पास इमेजिनेशन आइडिया होनी चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसे बिजनेस में ज़्यादा कंपटीशन नहीं होती और आप जल्द से जल्द सक्सेसफुल बन सकते हो। ये सारे रूल्स मैंने थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल ने लिखे हैं, उससे पढ़े हैं। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो नीचे दी गई लिंक से परचेस कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए।